ये खबर है मंडी खटीकान जयपुर की। मंडी खटीकान जयपुर में श्री दुर्बलनाथ जी आश्रम के अंदर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले खटीक समाज के बंधुओं की रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खटीक समाज के बंधुओं की इस प्रकार से सेवा की। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। नाम? गिरीश कुमार खटीक। गिरीश जी, आप कहाँ से पधारे हैं? गोसुंडा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से आप पधारे हैं। हाँ। मंडी खटीकान में जो अभी आप इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर आपकी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी हुई तो ये बताइए। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसे लगी? बहुत ही अच्छी लगी, मतलब जैसी उम्मीद थी वैसे उससे बहुत बेटर थी। और बिल्कुल ही घर जैसा खाना, बिल्कुल सोना होना, हर चीज़ व्यवस्थित है और नींद भी अच्छी तरह से आई है। हर चीज़ मतलब नहा धो के और पूरी तरह से कंप्लीट है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भविष्य के अंदर कोई भी प्रतियोगी की परीक्षा देने के लिए कोई भी खटीक समाज का बंधु जयपुर में आए तो आप उन्हें क्या ये सलाह देंगे कि मंडी खटीकान जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा वैसे जैसा कि पिछली बार RS का भी आया था, मेरा सेंटर जयपुर ही आया था, फिर पहले भी मैं ये। आपका नाम? सरवन खटीक भीलवाड़ा। आप भीलवाड़ा से पधारे हैं? जी सर। यहाँ पर आपकी क्या व्यवस्था थी उसके बारे में बताएं। कैसा लगा आपको यहाँ मंडी खटीकान में? यहाँ पर सर आकर बहुत अच्छा लगा और सब कुछ निःशुल्क समाज के द्वारा व्यवस्था की गई। और यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले एक बार बैंक PO का एग्ज़ाम देने के लिए मैं आया था और ये अभी कांस्टेबल एग्ज़ाम का दूसरी बार मौका मिला मेरे को यहाँ आने का। जी। आपका नाम? कन्यालाल खटीक। कन्यालाल जी, आप कहाँ से पधारे हैं? भीलवाड़ा से। कैसा लगा यहाँ मंडी बहुत अच्छा खटीकान लगा जयपुर के यहाँ अंदर? पे घर जैसा है, एकदम खाना अच्छा था। यहाँ पे रहने की सुविधा अच्छी। किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी हुई नहीं तो हुई, बताइए। कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, कोई परेशानी हुई आपको? नहीं हुई किसी भी प्रकार से? कोई परेशानी सब रहने खाने एकदम पीने की घर सारी जैसा। व्यवस्था। तो क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी ये व्यवस्था करी यहाँ मंडी खटीकान के अंदर, जिन आयोजकों को? उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यवस्था करने के लिए। मौका मिला था हम वापस आएंगे एक बार। जी। बस आप एक तरीके से एक बात कहना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों को कि देखिए, आपके लिए समाज बिल्कुल तत्पर है। आप पढ़ाई लिखाई करिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, जो भी कंपटीशन हो उसकी तैयारी बढ़िया अच्छी तरह से करिए और समाज का नाम रोशन हो वो काम करिए। और दूसरी बात, कुछ लायक बन जाते हो तो उसके बाद आपको समाज का नाम रोशन करना है और समाज की मदद भी करनी है। जैसे अभी समाज आपकी मदद कर रहा है ना, उसी प्रकार से आप नौकरी लग जाने के बाद आप लोगों को भी मदद करनी है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर जो ये समाज सेवा की जो लहर जागृत की गई है, ये अपना मित्र परिषद के जो संस्थापक है श्रीमान सुभाष जी खोईवाल, उनके द्वारा ये की जा रही है। आप देखिए कि पूरे राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था यहाँ मंडी खटीकान में हो रखी है ना, ऐसी व्यवस्था कई जगह पर की गई है। तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना है। तो ऐसे में सुभाष जी खोईवाल को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी खोईवाल को, जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह मल्होत्रा, मंडी खटीकान। अच्छा, मंडी खटीकान से विजय सिंह मल्होत्रा आपका नाम है। अच्छा विजय सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ व्यवस्था करी है मंडी खटीकान के अंदर, जो भी अपने समाज के ये बंधु आई है कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। इसका क्या है कि सर, ये हम खटीक समाज की तरफ से पूरी मंडी खटीकान के सहयोग से और दुर्बलनाथ सेवा समिति जो करीबन मंडी खटीकान में 20 साल 22 साल से तत्पर समाज सेवा करती आई है। दुर्बलनाथ सत्संग सेवा समिति के द्वारा सत्संग सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। दुर्बलनाथ सेवा समिति करीबन 20-22 साल से समाज सेवा में लगी हुई है और ये हम करीबन 5 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों का
हमारी ये भावना है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमारे समाज के बच्चों और समाज के लिए विकास के लिए कार्य करें। हम चाहते हैं कि हमारे थोड़ी से सहयोग से बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आएँ, बाहर से, कोई जोधपुर से, कोई बीकानेर से, कोई उदयपुर से, कहीं कहीं से आए, तो उनको भटकना नहीं पड़े, उनकी परेशानी कम हो। इस वजह से हमने उन्हें खाने की, रहने की और व्यवस्था की गई है। तो हमारा मेन उद्देश्य यह है कि कम से ज़्यादा हमारा समाज शिक्षित रहे और उनकी सर्विस लग जाए, तो वो अपने समाज का भला करेंगे और अपने उसका परिवार का भला करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। इसी कामना के साथ साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मल्होत्रा जी, आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके कुल और गोत्र को धन्यवाद, आपकी पूरी समिति को धन्यवाद, जो आप इस सोच और विचारधारा के द्वारा आप ये कार्य कर रहे हैं। अपना मित्र परिषद के सुभाष जी कोईवाल के लिए 2 शब्द बोले। सुभाष जी कोईवाल जी भीलवाड़ा वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप एक बीच में हमारे मंडी के अंदर भी क्लासेज के लिए हमें प्रोत्साहन किया था, हमें सुझाव दिया था कि आप हमारे समाज के बच्चों को लिए आप कीजिए। तो बीच में हमने कोचिंग सेंटर क्लासेज कंपटीशन की तैयारी के लिए भी हमारे समाज के सभी बंधुओं ने मिलकर तैयारी की थी। ये उनकी तरफ से एक पहल थी, हमारे दिमाग में उन्होंने डाला ये चीज़ कि हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो 4-5 साल पहले उन्होंने हमें एक वो सुझाव दिया कि हम बच्चों का इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने उनका सुझाव को माना और हमने ये प्रोग्राम किया। अब इस टीम के अंदर श्री दुर्बलनाथ सत्संग सेवा समिति पूरी सहयोग से कर रही है और हमारे साथ श्रीमान जसवंत जी असवाड़, जगदीश जी सांकला, लेखराज जी परेवा और अपने श्रवण जी राजौरिया, हम 4-5 कार्यकर्ता श्री दुर्बलनाथ सत्संग सेवा समिति के सदस्य। वैसे तो पूरी दुर्बलनाथ सत्संग सेवा समिति और समाज हमारे साथ है, लेकिन हम 5 जनों ने मिलकर ये तैयारी की, कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रीमान आदरणीय ब्रजेश जी नावरिया साहब, कभी भी समाज के प्रति कोई भी कार्य होता है तो उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने समाज के जब भी अब बीच में समाज की एक समस्या हो गई थी, उसको भी आपने पूरे जोर से उठाया था, मीडिया में उठाया था। और अब समाज के अंदर कभी भी कोई आपदा होती है आप तत्पर रहते हैं। आपको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान ब्रजेश जी नावरिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत कुमार असवाल। हाँ यशवंत जी, जो आप ये व्यवस्था कर रहे हैं अपने समाज के बंधुओं की खाने पीने रहन सहन की, इसके बारे में बताएं। सर जी, ये व्यवस्था श्री दुर्बलनाथ सत्संग सेवा समिति के माध्यम से बाबा पीर शंकर नाथ जी महाराज नाड़धाम के प्रेरणा से और सोमनाथ जी महाराज के निर्देश अनुसार हम ये व्यवस्था सभी कार्यकर्ता इस मंदिर प्रांगण करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज का बच्चा आगे से आगे जैसे भी समाज का सहयोग मिले, हम जैसे होगा उसके अनुरूप आगे बढ़े और आगे बढ़कर समाज की इसी तरीके से सेवा करे। क्योंकि कहते हैं कि समाज बढ़ेगा तो समाज का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो हमारी यही अभिलाषा है कि हमारा बच्चा बिल्कुल सुविधाओं के साथ, हर सपोर्ट के साथ, समाज के हर आदमी के सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। जी धन्यवाद। मेरा नाम सचिन खटीक है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। मेरा नाम संजय खटीक है, मैं पाली से हूँ। मेरा नाम पंकज खटीक है, मैं पाली से हूँ। मेरा नाम गिरीश खटीक है, मैं चित्तौड़ से हूँ। मेरा नाम बबलू बलवाला है, मैं कोटा से हूँ। मेरा नाम यशवंत कुमार खटीक, चित्तौड़ जिला। मेरा नाम श्रवण खटीक भीलवाड़ा। मेरा नाम कन्यालाल खटीक भीलवाड़ा। मेरा नाम गणेश कोहली भीलवाड़ा से है। मेरा नाम लोकेश खटीक भीलवाड़ा से है। मेरा नाम दशरथ खटीक बाटेड़ा उदयपुर से है। भरत खटीक राजसमंद। मेरा नाम रवि चावला, मैं नेत्रवा शेख से है। राजू खटीक गल्दीगंज राजसमंद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज का नाम आगे जाकर रोशन करोगे, क्योंकि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बस आप लोगों से यही कहना है कि समाज आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो भैया अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दो, कंपटीशन में ध्यान दो। और ध्यान देने के बाद जब आपकी नौकरी लग जाए तो जो कार्य आपकी अभी सेवा में लगे हुए हैं लोग कर रहे हैं, तो ऐसा ही कार्य आप लोगों को भी करना है। इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो मैं सभी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ मालिक से, परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते हुए नौकरी पे लगे, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खटीक समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करते हुए सुखी और सफल जीवन जीते रहे हैं। इन सभी बातों के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से।